सीलमपुर में एक 17 साल के लड़के कुणाल की हत्या कर दी गई, वो भी चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। और उसके बाद से लोगों का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दिया है, लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया है। कल देर शाम को 17 साल के लड़के की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में। लड़के की हत्या दूसरे समुदाय के लोगों ने की है, ऐसा आरोप है। लिहाजा इलाके में लिहाजा तनाव है। आपको बता दें कि कल देर शाम लगभग 7:30 बजे कुणाल नाम का शख्स घर से बाहर दूध लेने गया था और बताया जा रहा है कि कुणाल पर 4 से 5 लड़के आते हैं और हमला करना शुरू कर देते, चाकुओं से उसे गोद डालते हैं। हाल ही में कुछ महीनों पहले 6 हिंदुओं की यहां हत्या हो चुकी है। इससे हिंदू समुदाय के लोग खौफ में हैं, गुस्से में भी हैं और लोगों ने रास्ता जाम करके अपना विरोध जताया। स्थानीय सांसद मनोज तिवारी भी अब हालात का जायजा लेने के लिए दोपहर लगभग 2:30 बजे बाहर जाने वाले, लेकिन लोगों ने आज सड़क पर उतरकर जाम लगा दिया। एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। सीलमपुर में जिस लड़के की हत्या हुई उसका आरोपियों से कोई भी झगड़ा नहीं था। यह भी आपको स्पष्ट करते हैं, जानकारी मिल रही है कि कुणाल का किसी भी उन अपराधियों में से आरोपियों में किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था। इस हत्याकांड में यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और कुणाल की मां के मुताबिक गिहारा समाज का होने के चलते उनके बेटे को मारा गया। जानकारी के मुताबिक नवंबर के महीने में गिहारा समाज के कुछ लड़कों का सोहेल नाम के लड़के से कुछ झगड़ा हुआ था, जिस पर गिहारा समाज के लड़कों ने उसे चाकू मारा था, जिस पर वो शख्स घायल हो गया था। और बीती रात उन्हीं लड़कों ने कुणाल को सिर्फ इस वजह से मार डाला क्योंकि कुणाल गिहारा समुदाय से था और उन लड़कों का दोस्त था। हालांकि कुणाल उस हमले में न तो शामिल था, ना ही उसकी कोई भी दुश्मनी थी। अब इसी खबर पर और ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, अभी इस समय हालात कैसे हैं वहां पर? कुछ देर पहले तो प्रदर्शन चल रहा था, अभी क्या स्थिति है? भीड़ मौजूद है, लोग बड़ी संख्या में यहाँ पे हैं। पुलिस अनेक हिमांशु, हम आपके पास लौटते हैं। हिमांशु की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, लेकिन हम कुछ देर पहले की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब उसके बाद आपको बता दें कि एडिशनल डीसी भी मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाया बुझाया गया, सड़क से हटवाया गया क्योंकि ये बहुत व्यस्ततम रोड है। यहाँ पर अमूमन जाम लगा रहता है। चूंकि आज छुट्टी का दिन है तो तुलनात्मक भीड़ कम थी, लेकिन उसके बावजूद भी बसेस थे और वाहन थे वो खड़े थे क्योंकि जो लोग सड़कों पर उतरे थे वो हटने के लिए तैयार नहीं थे। इसमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में। गिहारा समाज के शख्स के एक लड़के की जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल है, उसकी हत्या कर दी गई। जिन लोगों ने हत्या की पहचान तो थी, लेकिन बताया जा रहा है कि उनका पहले से कुछ आपस में रंजिश चल रही थी। पहले उनके बीच में कोई विवाद हुआ था, लेकिन उस विवाद में कुणाल का कोई भी रोल नहीं था, कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। और अब कुणाल की हत्या के बाद से लोगों में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली कितनी सेफ है, ये सवाल तो पूछा जाएगा, ये सवाल तो उठेगा। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को लगातार अपराधी चैलेंज कर रहे हैं, लगातार हर दिन खबरें आ रहे हैं, हत्या की खबरें आ रहे हैं और सवाल है कि घटनाएं रुक नहीं रही हैं। तो जिस 17 साल के लड़के कुणाल की हत्या हुई है, कुणाल के माता पिता का क्या कुछ कहना है, आज तक ने उनसे खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं। कोई रंजिश वंजिश थी या मेरे बेटे को कोई रंजिश नहीं थी, किसी से रंजिश थी उसके लिए जो उन्होंने उसे मारा था, उसने उसे मारा था। पर वो जो मारा था, जिसका झगड़ा था, वो तो फरार है यहाँ से। और मेरा बच्चा बेकसूर मारा गया, मेरा बच्चा बेकसूर मारा गया। पुलिस कभी दिखती है, कभी कुछ नजर आती है? पुलिस कोई कुछ नहीं कर रहा अभी तक, तो कल रात से कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, बस धरना देकर बैठ गए बस आके। मैं कहा देखो, मेरा बच्चा दूध लेने गया था, कल से लौट के नहीं आया। उन लड़कों को कोई पहचानता? आप लोगों ने कभी देखा था जो लड़के? सबको देख रखा मैंने। तो पता चला क्यों मार दिया? तो 11 की दुश्मनाई निकाला, खाली दुश्मनाई किसी से थी। मेरे बच्चे को 11 समाज का समझ के मार दिया। किसी पर इसका 11 समाज का बच्चा है, कोई भी हो मार दो उसको जब तक वो नहीं आए तो। अच्छा, दुश्मनी किसी और से थी, लेकिन आपके बच्चे को मार दिया? मेरे बच्चे को मार दिया, दुश्मनी लाला से थी। लाला फरार है। अच्छा। लाला की माँ ने पेश नहीं करा था, तो वो कहते थे कोई भी दिख जाए उसे मार दो, कोई भी बच्चा दिख जाए उसे मार दो। तो आप लोग पुलिस के पास गए थे शिकायत लेकर के? नहीं,
नहीं। अब जब बच्चे मर्डर पुलिस कुछ कर रहा है कुछ नहीं कर रही पुलिस। हाँ। कई मर्डर होगा यहाँ पे, कोई नहीं करती पुलिस, छोड़ देती है पुलिस। अब मेरे को तो बस अपना बच्चे को बदला बच्चा चाहिए उनका। जब भी चैन से बैठूंगी नहीं मैं। बच्चा दूध लेने आया था जी चौक पे शाम को। बदमाश लोग खड़े थे, 5-6 लड़के, वो पहले से ताक लगाए हुए थे। उन्होंने घेर के उसे यहाँ लाके साहब चाकू मारा, खून पड़ा हुआ है। और मेरा बच्चा बहुत शरीफ सा काम करता था साहब। इस इलाके में सर जी बहुत माहौल गंदा है। यहाँ के लड़के बदमाशी करते हैं। रात को माँ बहन कोई सुरक्षित नहीं है। कोई शरीफ आदमी चौक पे से निकल नहीं सकता। पूरी गुंडागर्दी चल रही है। हिंदू यहाँ से मकान बेच के जा रहे हैं। परिवार का कहना है कि इस इलाके में कोई भी सुरक्षित नहीं है। हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, इस समय की तस्वीर दिखाएं, इस समय क्या हालात है वहां पर? पुलिस ने कोई कार्रवाई की है या नहीं? देखिए, पुलिस लगातार दो तरीके से, एक तो पुलिस ने टीमें बनाई है ताकि आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। वहीं दूसरे आप ये देखिए जो मेन रोड है जहां पर कुछ देर पहले सड़क ब्लॉक किया गया था, वहां से तो लोग हटे, लेकिन ठीक उसके बगल में आप लोग बैठ गए हैं और लोग यहां से हटने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि सख्त कार्रवाई चाहिए, तुरंत कार्रवाई चाहिए और जो तमाम आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। क्योंकि जो अभी हमने दोबारा कुणाल के पिता से बात की, राजवीर से, उन्होंने कहा कि उनके बेटे की किसी से लड़ाई नहीं थी। तो जब उसे चाकू मार दिया गया तो आप अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि सीधे किसी से लड़ाई नहीं थी कुणाल की। बताया जा रहा है कि जिस समाज से कुणाल था उस समाज के एक दूसरे लड़के की लड़ाई हुई होगी, तो उसके आधार पर, क्योंकि सिर्फ उसी समाज का है इसलिए मार दिया गया। और लोगों का ये गुस्सा सिर्फ एक वारदात से नहीं है राजीव, ये गुस्से के पीछे लोगों का कहना है कि छोटी छोटी बातों पर, यहाँ पर आप देखिए पुलिस के साथ बातचीत चल रही है, पुलिस के अधिकारी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि छोटी छोटी बातों पर यहाँ पर गोलियां चल जाती हैं, चाकू चल जाते हैं। इलाके में जिस तरीके की पेट्रोलिंग की जरूरत है, जिस तरीके की सख्ती की जरूरत है, वो नहीं है। और इसीलिए उन लोगों ने आज ये तमाम पोस्टर बना के अपने घरों के बाहर चस्पा किए, जिसमें पलायन से लेकर के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी हिमांशु, आदित्यनाथ, उनसे भी मदद मांगी गई। बहुतों से गुहार लगाई, वो तो खैर हमने पोस्टर्स देखे थे। हिमांशु, आपके पास हम लौटते हैं, चूंकि सवाल पुलिस पर भी है, पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन कर भी रही है। आरोपी कब तक पकड़े जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल पुलिस से पूछा गया तो पुलिस ने क्या कुछ कहा है, कहां तक जांच पहुंचे हैं, आपको सुनाते हैं। कितने लोग शामिल थे सर? अभी सारी डिटेल अभी आपको तो रंजिश थी क्या था? पकड़ लेते फिर करेंगे। पकड़ के बताएंगे, अभी पकड़ के बताएंगे, अभी अरेस्ट करके बताएंगे आपको। लोग कह रहे हैं कि इससे पहले भी कई मर्डर हो चुकी है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। अभी अरेस्ट करके बताएंगे आपको, ठीक है? चलो। इलाके में पेट्रोलिंग नहीं होती, लोगों का ऐसा आरोप है। इलाके में पेट्रोलिंग नहीं होती। सर जवाब दीजिए, हमें इंसाफ कैसे मिलेगा? हमें जवाब दीजिए। हमें मैं करता हूँ बात।